किसी भी पार्टी में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। युवाओं को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। युवाओं पे बड़ा दारोमदार होता है और भिलाई में चूँकि युवाओं का एक क्रेज़ है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, युवाओं का एक दौर शुरू हो चुका है। हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं चूँकि हमारे साथ मौजूद है फ्रेम में ऋषि भसीन, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं भाजयुमो के, और पार्टी ने उनको मौका दिया है कि आपको कैंप के 10-12 वार्ड जो हैं उनको संभालना है। हम इनसे बातचीत आज इसलिए करने जा रहे हैं चूँकि इनका नाम पार्षद के लिए आया था, पार्षद प्रत्याशी बनने वाले थे, आवेदन किया था, नहीं बन पाए, क्यों नहीं बन पाए, कैसे नहीं बन पाए, उन तमाम विषयों पर बात करेंगे। इसके अलावा विद्यारतन भसीन के भतीजे भी हैं, तो उनकी राजनीतिक संभावनाओं पे बात करेंगे, राजनीतिक कैरियर पर बात करेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। कैसा लग रहा है 10-12 दिन से घूम रहे ग्राउंड पर? मुझे कैंप मंडल की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें 11 वार्ड आते हैं और मेरा फोकस सिर्फ इन 11 वार्डों में है अभी। जैसा अर्जुन का उस आँख पे, हाँ वैसे ही फोकस एकदम फोकस वही है। मतलब मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं घर से निकलूँ और यहीं जाऊँ और वहाँ से वापस आ जाऊँ। टिकट मांग रहे थे, आवेदन किए थे, कहाँ चूक हो गई, क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप तो विद्यारतन भसीन जी के भतीजे भी हो। देखिए, बायोलॉजिकल रीजंस के बारे में हम बात नहीं करते हैं। मैंने आवेदन किया था और पार्टी ने मुझे 1 वार्ड की जगह 11 वार्ड दे दिए। मैं खुशनसीब ही मानता हूँ अपनी। कैंप मंडल है, भाजपा का गढ़ तो पहले से ही था, लेकिन कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा टफ भी होगा आप लोग को, ऐसा लगता होगा, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे गए होगे, बातें कर रहे होगे लोगों से। क्या बताते हो? और लोग कांग्रेस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो कांग्रेस से एक्चुअली परेशानी ये है कि 3 साल से वो जो वादे करके आए थे उन्होंने उन वादों को पूरा नहीं किया और हमारी जो योजनाएं थी उनको भी बंद कर दिया गया। तो ये स्थिति है। लोग नाराज़ हैं, लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आप लोग अपने प्रोडक्ट को बेच पा रहे हो, मतलब अपने बातों को बेच पा रहे हो, वहाँ पे बता पा रहे हो लोगों को? देखिए, बेचने वाली बात नहीं। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही है, तो उसमें तो बेचने वाली कोई बात नहीं है। अपनी बातों को समझा पा रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं मार्केटिंग की भाषा में बात कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, लोग समझ रहे हैं चीज़ों को और हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद लोगों से मिल रहा है। मोर्चा के कई साथियों को पार्टी ने टिकट दिया है, तो वो भी मैदान पे हैं, तो हम यहाँ पर भी हैं। तो युवाओं का दौर आ रहा है भाजपा में। भाजपा जो है युवाओं को बहुत आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल 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 आगे बढ़ा रही है और इसमें कोई भी दो मत नहीं है। आप चूँकि ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वार्डों में 11-12 वार्डों में काम कर रहे हैं, आप युवा हैं, कई पार्टी प्रत्याशी जो है सीनियर है, तो आप कोई कमी ये बताते होंगे कि भैया इसको ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, तो आपकी बातों को डिलीवर कर लेते, मतलब मान लेते कि नहीं मान लेते, कि वो ईगो टकराता तो नहीं होगा उनके सामने? देखिए, भाजपा बहुत अनुशासित पार्टी है, ठीक है। युवाओं की भी पार्टी है, बुजुर्गों की भी पार्टी है, युवा जोश भी है और बड़ों का एक आशीर्वाद के तरीके से वो जो हमको बोलते हैं हमको करना होता है। जैसे घर में पिता भी है, बेटा भी है, कभी कभार बेटे को भी सुनना पड़ता है, पिताजी को भी सुनना पड़ता है। तो उस तरीके से हम इस चीज़ को एक परिवार के रूप में सारी चीज़ों को करते हैं। ईगो नहीं टकराता कि जैसे घर और में कहीं अपने कंपनी में हो गया, कहीं घर में हो गया, कई बार टकराता ना कि अरे छोटा बच्चा मुझे समझाएगा क्या, ऐसा कोई बोलता तो नहीं होगा? कोशिश ये रहती है कि सबको साथ लेके चलें, जैसे सबका साथ और सबका विकास। अच्छा, आपकी पार्टी में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो करोड़पति हैं। वार्ड नंबर 7 के प्रत्याशी रमेश श्रीवास्तव, वो सबसे अमीर प्रत्याशी मानते हैं उसको, क्योंकि उन्होंने अपना शपथ पत्र दिया है जिसमें वो काफ़ी अपने ब्यौरा दिया है, तो करोड़पति है। कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं आपकी पार्टी में जो काफ़ी गरीब तबके से आते हैं, जो एकदम से उनको ग्राउंड से लेकर आए हैं, तो ये कैसे तालमेल वगैरह कर लेते हैं आप लोग, कैसे तय करते हैं? देखिए, ये वो पार्टी है जिसने एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको और क्या दे सकता हूँ? ग्राउंड टू अर्थ या जो काबिल है वो आगे जाएगा। अच्छा, ये बात हो गई। आप चूँकि भसीन जी के भतीजे हैं, आपको लेकर भी कुछ वो करते होंगे कि यार नहीं यार वो भसीन जी के भतीजे, इनको आगे करो, कि या फिर काम को लेकर वो आपको इनाम मिलता है उसका? देखिए, मैं फिर आपको ये बोलूँगा, बायोलॉजिकल रीजंस को मेरी क्षमता से ना जोड़ा जाए और पार्टी जो डिसाइड करती है, पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी जैसे हमारे पार्टी माँ के समान है, तो माँ जैसा बोलती है वैसे ही होता है। कभी तो ऐसा मौके आए होंगे ना कि नहीं और भसीन जी के भतीजे हैं इसलिए उनको ये पद दे दो या फिर ये काम दे दो, ऐसा तो नहीं हुआ कभी?
मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हुआ। मैं सिर्फ फील्ड में काम कर रहा हूँ, सिर्फ फील्ड में पैदल चल के काम कर रहा हूँ और बड़ी ईमानदारी से और बड़ी विनम्रता से काम कर रहा हूँ, और मेरा स्वभाव ऐसा ही है। आप चूँकि शहर में एक चर्चा आम है आपके लिए, लोग ये बातें कर रहे थे कि भाई भसीन जी इनको पार्षद के रूप में उतारेंगे और एक तरह से लॉन्चिंग कर देंगे, तो आप उनका रिप्लेसमेंट मानते हैं खुद को? लोग तो मानते हैं, लेकिन देखो, लॉन्चिंग वाली कोई बात नहीं है। मैं मेहनत कर रहा हूँ और पार्टी जैसा चाहेगी मैं पार्टी लाइन में रहकर ही काम करूँगा अंतिम सांस तक। अभी तो बहुत टाइम है। हाँ, बहुत टाइम है, पर देखिए कभी ना कभी तो वो पल आता ही है हर किसी के जीवन में। तो संगठन में रह के भी काम करना है। संगठन में रह के, हाँ, संगठन में रह के काम करना है और पार्टी के लिए करना है। जो कर सकते हैं पूरी क्षमता से करना है, स्वच्छ मन से करना है और पूरी ताकत से करना है। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी बड़ा है, जनसंघ के समय से आपके दादाजी, उसके बाद आपके बड़े पापा और खुद भी आप, तो एक ये कंटिन्यू चलते रहेगा? परिवार के और पीछे लोग भी राजनीति में आते रहेंगे? देखिए, अभी तो मैं अपने आप को सिर्फ पार्टी की सेवा में लगाना चाहता हूं और मैं लगा दिया हूं और काफ़ी समय से कर रहा हूं। पद नहीं था तभी भी कर रहा था, आज पद है तभी भी कर रहा हूं। कैम मंडल का प्रभार आपको मिला है, 11 से 12 वार्ड हैं। आप लोग की वर्किंग कैसे हो रही, मतलब क्या कुछ काम करते हैं आप लोग वहाँ पे? देखिए, 11 वार्ड हैं और 78 बूथ हैं, ठीक है। हर एक बूथ में हमारे 10-10 कार्यकर्ता नौजवान एक सैनिक की तरह लग चुके हैं, ठीक है, जो निरंतर काम कर रहे हैं। और जिस दिन मतदान होगा, लोगों को घर से निकालने से लेकर पोलिंग कराने तक में उनकी अहम भूमिका रहेगी और 23 तारीख को वो साफ साफ झलकेगा। और इसमें जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, उसमें युवाओं की और युवा मोर्चा की अच्छी भागीदारी रहेगी और वो आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस के नेता भाषणों में बोल रहे हैं कि 70 के 70 सीटें भिलाई में हम जीतने वाले हैं। आप लोगों का क्या आकलन है? देखिए, अपन सैनिटाइज करते हैं सैनिटाइज़र से या हाथ धोते हैं हैंड वॉश से, तो भी 99.9% कीटाणु जाते हैं। तो 100% बोलना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं रहेगा। मेरा आकलन ये है कि 50 से 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत के शहर सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आप लोग ऐसा क्या कर रहे हो कि कांग्रेस को ना दे के बीजेपी को लोग वोट देने जा रहे हैं? हम जब घर घर जा रहे हैं, जो ये 3 साल की कांग्रेस की सरकार है, इससे लोग त्रस्त हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है, पानी की, बिजली की, सड़कों का हाल बेहाल है, नाले नालियाँ साफ़ नहीं हो रहे हैं, जहाँ बनना चाहिए वहाँ बन नहीं रहे हैं। तो बहुत सारी, मतलब इनसे लोग परेशान हो चुके हैं। एकदम लोग बातें कर रहे हैं, खुल के बातें कर रहे हैं, खुल के बातें हो रही हैं। और हम तो घर घर पे जा रहे हैं ना, अलग अलग लोगों से, अलग अलग एज के लोगों से मिलना हो रहा है, तो खुल के बोल रहे हैं लोग। ये थे ऋषि भसीन, जिनका दावा है कि बीजेपी 55 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली है और भिलाई में मेयर बीजेपी का बनने वाला है। उनका ये भी दावा है कि युवाओं की टीम जो है ग्राउंड पर काम कर रही है, इसका रिजल्ट 23 तारीख को वो दिखा देंगे। युवाओं की टीम की मेहनत उसमें दिख जाएगी।